बहुत पहले की बात है। राजस्थान की धरती पर एक शहर था, चित्तौड़, जहां रजवाड़ों का अभिमान तलवारों की धार से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से नापा जाता था। उसी चित्तौड़ के किले में एक रानी आई थी, सिंघैल से नाम था उसका, पद्मावती, जिसने सुंदरता की परिभाषा को ही बदल दिया। जिसे देखना मानो स्वर्ग के द्वार पर खड़े होने जैसा लगता। लेकिन ये कहानी सिर्फ उसकी सुंदरता की नहीं है, ये कहानी है उसकी बुद्धि, साहस और उस आग की जिसे जौहर कहते हैं। पद्मावती सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक ज्वाला थी जिसे छूने की कोशिश करने वाले खुद जलकर राख हो गए। शुरुआत होती है सिंघैल द्वीप से, जहां पद्मावती का जन्म हुआ था। शास्त्रों में निपुण, अस्त्रों में पारंगत और तोता हीरामन की संगिनी। उधर चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह अपने गुरु की खोज में सिंघैल आए थे, लेकिन उन्हें मिला कुछ और। मिला वो रूप, वो तेज जिसने राजा को बांध लिया। पद्मावती और रत्न सिंह का विवाह हुआ और रानी बनकर वो चित्तौड़ आईं, किंतु ये सुख ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी, जो तलवार से राज करता था और हवस से सोचता था। उसने सुना चित्तौड़ की रानी पद्मावती दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है। बस यही बात उसके अंदर जहर बनकर उतर गई। वो पद्मावती को देखना चाहता था, नहीं, देखना नहीं, पाना चाहता था, छीनना चाहता था। खिलजी ने चित्तौड़ की ओर कूच किया, लेकिन वो सीधा हमला नहीं करता, वो छल से वार करता है। उसने संदेश भेजा, मैं चित्तौड़ के राजा से मिलना चाहता हूं, मित्रता के लिए। राजा रत्न सिंह ने राजधर्म निभाया और उसे किले में आमंत्रित किया। खिलजी आया, राजा से मिला और फिर रखी अपनी मांग। आपकी रानी की सिर्फ एक झलक चाहिए, दूर से, पर्दे में, बिना छुए, बस एक बार। राजा असमंजस में थे, लेकिन दरबार की राय और खिलजी के आग्रह पर एक झलक की अनुमति दी गई। रानी पद्मावती आईं, झरोखे से आईने के सामने खड़ी हुईं। खिलजी ने देखा और वहीं उसकी आंखों में हवस उतर आई। अब वो रानी को हर हाल में चाहता था। वापसी के समय उसने राजा रत्न सिंह को धोखे से बंदी बना लिया और संदेश भेजा, अगर पद्मावती मेरी नहीं हुई तो राणा सिंह को कभी नहीं देख पाओगे। चित्तौड़ में हाहाकार मच गया, लेकिन रानी टूटी नहीं। उसने योजना बनाई, 310 पालकियां भेजीं, जिनमें रानियों के वेश में छुपे थे राजपूत योद्धा। रणनीति सफल हुई, राजा को छुड़ा लिया गया। लेकिन खिलजी अब उग्र हो चुका था। अब चित्तौड़ पर सीधा आक्रमण हुआ। 3 दिन और 3 रातें, केवल युद्ध, रक्त और धधकती तलवारें। राजपूत वीर हंसते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन फिर आई वो रात जिसने इतिहास को जला डाला। रानी पद्मावती ने निर्णय लिया, जौहर होगा। हजारों रानियां सिंदूर लगाकर, अंतिम बार दीप जलाकर उस अग्नि में समा गईं जिसे खिलजी छू भी नहीं सका। पद्मावती जल गईं, लेकिन खिलजी को राख भी नहीं मिली। चित्तौड़ टूट गया, पर झुका नहीं। रानी पद्मावती हार गईं शरीर से, पर जीत गईं आत्मा से। वो जलकर भी अमर हो गईं और खिलजी, वो बस इतिहास का एक धब्बा बनकर रह गया। आज भी जब चित्तौड़ की हवाओं में सिंदूर की गंध आती है, लोग कहते हैं, यहां कोई नहीं जला, यहां स्वाभिमान जिया था।